अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक बाय आज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बैंक अल राजी की स्टेटमेंट निकालेंगे। ठीक है, बैंक अल राजी के अकाउंट की हम अपने मोबाइल की जो एप्लीकेशन होती है उसके थ्रू स्टेटमेंट निकालेंगे। काफ़ी दोस्तों को इसका इल्म नहीं होता, तो वो बैंक जाते हैं या एटीएम मशीन में जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या एप्लीकेशन चलाना नहीं आती, या कोई नया यूज़र है या किसी दोस्त को ऑप्शन समझ में नहीं आता तो वो परेशान होता है। अक्सर काफ़ी दोस्त ये पूछते हैं कि यार अकाउंट की स्टेटमेंट निकालो। तो आज हम बैंक अल राजी की अकाउंट जो है हमारी, उसकी हम निकालेंगे स्टेटमेंट। सबसे पहले हम बैंक अल राजी की जो एप्लीकेशन है उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों बिल्कुल इजी तरीक़ेकार मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपने मोबाइल के थ्रू अपने बैंक अल राजी की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं, हम करते हैं, किसी को रकम भेजते हैं या कोई हमें रकम भेजता है तो वो हमें कभी कभी रिसीव नहीं होती या हमारे अकाउंट से सेंड नहीं हो पाती। हम फिर भी चेक करना चाहते हैं कि यार वो हम कंफर्म करें, वेरीफाई करें कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कफील या कोई और बंदा या कोई दोस्त कोई भी पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, फिर वो हमें रसीद नहीं देता। ठीक है, तो वो बोल देता है यार मैंने पेमेंट कर दी है, तो वो हम वेरीफाई किस तरह से करेंगे कि यार उसकी पेमेंट हमारे अकाउंट में रिसीव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, जो स्टेटमेंट हम निकालेंगे उसमें कंप्लीट डिटेल होगी, जो भी ट्रांजैक्शन आपने की होगी, किसी को रकम भेजी होगी या किसी ने आपके अकाउंट में रकम भेजी होगी, तो वो तमाम तर ट्रांजैक्शंस जितनी भी होंगी यहाँ पे डिटेल्स के साथ शो करेंगे हम। ठीक है, जितनी भी रकम किसने भेजी है, किस अकाउंट से हमें आई है, किस बंदे ने भेजी है, और हमने किस किस को रकम भेजी है। क्योंकि किसी को हम रकम भेजते हैं, वो हम रसीद सेंड करना भूल जाते हैं, नहीं करते, जो रिसिप्ट होती है पेमेंट की, तो बाद में वो दोस्त हमें कहते हैं कि यार वो हमें पेमेंट की रिसिप्ट चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो ये स्टेटमेंट है इस निकालना लाजमी है, कभी भी काम आ सकती है, कभी भी काम आ सकती है। सबसे पहले हमने ये लॉगिन किया है अपने बैंक का अकाउंट को हमने लॉगिन कर कर लिया है। काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, जैसे अकाउंट को लॉगिन करते हैं ना, नीचे ये हमारा अकाउंट होता है। ठीक है, ये कार्ड होता है हमारा और व्यू ट्रांजैक्शंस लिखा होता है। यहाँ पे दोस्त क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ मिनी स्टेटमेंट आपको कंप्लीट नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ट्रांजैक्शन की आपको डिटेल मिलेगी। ठीक है, वो आप देखें, अभी ये लास्ट ट्रांजैक्शन एक मेरे अकाउंट में जो जमा हुई है रकम, वो हुई है 1400 रियाल की। उससे पहले 1 रियाल मेरे अकाउंट से कट हुआ है। तो यहाँ पे देखें सिर्फ 2 ट्रांज़ैक्शन शो कर रहा है, ये मैं हाइड करूँगा तो ये दोनों हाइड हो जाएँगी। मगर हमें ये शॉर्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट जो भी हमारे अकाउंट की स्टेटमेंट है, जो हम ट्रांज़ैक्शन किए हैं हमने, जो पहले हुई है, मतलब 2 महीने की, 6 महीने की, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो कंप्लीट आपकी मर्ज़ी, आपने जो विथड्रा किया है अकाउंट से, एटीएम से, वो चेक कर सकते हैं। कहीं पे खर्च किया है वो तो चेक कर सकते हैं, आपके अकाउंट में जो डिपॉज़िट हुआ है वो चेक कर सकते हैं, आपके अकाउंट से जो विथड्रा हुआ है वो चेक कर सकते हैं। यानी कि ए टू ज़ेड उसमें डिटेल होती है हमारी। अब सबसे पहले हमने लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद अब हम इसको ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में हम जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस शो हो रहा है। यहाँ पे हम जो सर्विसेज़ लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करते हैं, सर्विसेज़ के ऊपर। जैसे हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, थोड़ी लोडिंग हो रही है, उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी हमारी जो स्टेटमेंट है नहीं निकलेगी। हमारी जो स्टेटमेंट है, हम इसको बैक करते हैं, हम जाते हैं अभी इसका जो पेमेंट्स वाला ऑप्शन है, पेमेंट्स में जाते हैं। वीडियो को मिस ना करें, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं होता, आपका कुछ नहीं जाता, मगर हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमारे दिल को सुकून और खुशी मिलती है कि यार आप हमारा वीडियो देखते हैं, उसको लाइक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे से ऐसी वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, दूसरी हमारी ऑप्शन थी पेमेंट्स वाला। हमने पहला ऑप्शन जो ट्रांसफ़र वाला था उसमें देख लिया, कोई इसका स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। दूसरा जो पेमेंट्स वाला ऑप्शन है वो भी हमने देख लिया, पेमेंट्स वाले ऑप्शन में भी कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लाइफ स्टाइल का, हम लाइफ स्टाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। लाइफ स्टाइल पे हमने जैसे ही क्लिक किया है तो कुछ इस तरह से इंटरफेस शो कर रहा है। अभी हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ऊपर या नीचे इसको लेके जाएंगे ताकि हम देख सकें कि हमें जो मिनी स्टेटमेंट होती है, हमारी ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है, वो हमें यहाँ पे मिल सकती है या फिर किसी और ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे भी
क्लियरली शो नहीं कर रहा है कि आपकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा। उसके बाद हम जाते हैं, ये जो लास्ट वाला एक्सप्लोर का ऑप्शन है, यहाँ जाते हैं हम। इस ऑप्शन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। इस तरह से जितने भी ऑप्शन होंगे वो आ जाएंगे। अब हम देखें, अभी अकाउंट्स, कार्ड्स, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, मुनाफा, काफ़ी ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अब हम इसको जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे ये हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे जैसे। अब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ट्रांजैक्शन डिटेल्स। ये देखें, ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। हम कहाँ पे गए हैं, पहले हमने क्लिक किया है एक्सप्लोर पे, ये वाला जो नीचे वाला ऑप्शन है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से जैसे ही इंटरफेस शो हुआ है, हमने इसको यूं थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको स्क्रॉल किया है। जैसे ही इसको हमने स्क्रॉल किया है, अब ये ऑप्शन आप देख सकते हो स्क्रीन में, यहाँ पे शो कर रहा है ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ठीक है। यू कैन नाउ फाइंड आउट द ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑफ द अमाउंट्स हेल्ड ऑन योर अकाउंट। मतलब आपके अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन आई है, गई है, उसकी मालूमात आप इस ऑप्शन से ले सकते हो। हम इस ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ट्रांजैक्शंस डिटेल्स वाला जो हमें ऑप्शन मिला एक्सप्लोर के अंदर। हम अब ट्रांजैक्शंस पे मैंने क्लिक की है, थोड़ी लोडिंग कर रहा है क्योंकि जो भी हमें हमारी ट्रांजैक्शंस होगी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने परफॉर्म की यहाँ पे हम उसको शो करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने ट्रांजैक्शन डिटेल्स पे क्लिक की है तो अब हमारे सामने ये स्क्रीन शो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये माय अकाउंट है, उसके नीचे तमाम के तमाम ऑप्शन शो कर रहा है। आपको जस्ट यहाँ पे जाना है, जो ये जो हमारा माय अकाउंट्स है ना, माय अकाउंट्स, अगर आपने एक मोबाइल में 2 या 3 अकाउंट लॉगिन किए होंगे तो वो तमाम अकाउंट यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अभी ये मेरा अकाउंट है 2927 लास्ट में, ठीक है। तो मुझे इस अकाउंट की डिटेल चाहिए ट्रांजैक्शंस की, और किसी भी ऑप्शन में नहीं जाना, हमको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। हम यहाँ जैसे ही इस अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो करंट अकाउंट है उसकी जितनी भी डिटेल्स होगी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी, जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन की होगी यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे हमने क्लिक की है तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो कर रहा है। ऊपर हमारा जो हमारे अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा है 1411 रियाल पड़ा है अभी मेरे अकाउंट में। नीचे मेरा अकाउंट नंबर शो हो रहा है और ऐड मनी, ट्रांसफ़र, सेटिंग्स, मतलब काफ़ी ऑप्शन मिल रहे हैं। इनको छेड़छाड़ इनके साथ नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको जस्ट स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ, यूं यूं, ठीक है। अब देखो ये 12/2/2025 इस तारीख को ये जो दोस्तों ये कलर जो होता है ना, इसका ये ग्रीन कलर होता है हमारे अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट होता है, और ये जो रेड कलर होता है जिस एरो का निशान ऊपर की तरफ होता है, ये हमारे अकाउंट से जो विथड्रा होता है या डिडक्शन होती है, हम निकालते हैं रकम, यहाँ किसी हम मार्केट में जाते हैं, सुपर मार्केट में, बकाला में, या किसी दुकान में जहाँ पे हम खर्च करते हैं, वो शो होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये ट्रांजैक्शन, अगर इस ट्रांजैक्शन की हमें हिस्ट्री चाहिए तो हम इस ट्रांजैक्शन के ऊपर यूं यूं प्रेस करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन शो करेगा, ठीक है। अब देखो ये ट्रांजैक्शन डिपॉजिट हुई 1400। अब ये मैसून फहद मोहम्मद जामूस इसका नाम है जिसने मेरे अकाउंट में सेंड की है पेमेंट। उसके नीचे ये जो डेट, टाइम वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो इसकी कंप्लीट डिटेल शो हो जाएगी, जिसने भेजे हैं उसकी तमाम की तमाम, ठीक है। अब ये देखो, ये हुआ हमारा जो हमारे अकाउंट में आया है। अब आप अपनी मर्जी से भी निकाल सकते हैं जो भी ट्रांजैक्शन निकालना चाहें, ठीक है। अब ये देखो, ये एक फिल्टर वाला ऑप्शन है, आपको लास्ट ट्रांजैक्शंस और ये सर्च वाला ऑप्शन है राइट साइड में, उसके बिल्कुल जो साथ में ऑप्शन है एक फिल्टर वाला, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक हमें ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस टाइप की ट्रांजैक्शन चाहिए। अगर आपको एक मैनुअल डेट जो है आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, मुझे पिछले महीने की मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शन चाहिए, ठीक है, 11वें महीने की। चलो भाई 11वां महीना, ये हम नवंबर सेलेक्ट करते हैं। नवंबर की हम डेट कौन सी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे नवंबर की हम कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हम कोई भी यहाँ पे डेट लिखते हैं, ठीक है। ये नवंबर, ये 30 नवंबर 2025 कन्फर्म,
ठीक है, ये हुई स्टार्ट वाली डेट। और लास्ट वाली डेट हम यहाँ जो भी लिखें, ठीक है, तो हम December 2 लिखते हैं, कन्फर्म करते हैं। इस दरमियान जो जो हमें ट्रांजैक्शन रिसीव हुई है वो यहाँ पे शो होगी। अगर आल पे क्लिक करते हैं हम, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन गई है आई हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर हम इनमें करते हैं, इनका मतलब होता है जो सिर्फ हमारे अकाउंट में रिसीव हुई है पेमेंट, और जो ऑप्शन आउट वाला दे रहा है जो हमारे अकाउंट से आउट हुई है पेमेंट गई है वो शो करेगा। तो हमें तमाम जितनी भी ट्रांजैक्शन है वही चाहिए, आउट इन सारी। ये देखो आप मैन्युअली ट्रांजैक्शन टाइप आप चेक करो कि आप कौन सी आपको ट्रांजैक्शन चाहिए, ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शन यानी कि जितनी भी आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है, पैसे निकले हैं, आए हैं, कहीं भी खर्च हुए हैं, वो सारी की सारी चाहिए। तो ऊपर वाला जो ऑप्शन पहला नंबर है ऑल ट्रांजैक्शंस, उसके ऊपर क्लिक करो। अगर आपको कोई और चाहिए तो ये सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, फॉरेन बैंक ट्रांसफ़र या फिर लोकल बैंक, गवर्नमेंट पेमेंट, CTC, जितने भी ऑप्शन है, ठीक है। हम इसको बैक करते हैं और उसके नीचे ट्रांजैक्शन टैग इसको भी आप छोड़ दें। जस्ट अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जितनी तारीख हमने लिखी है, जो तारीख लिखी है, हम अपनी मर्जी से स्टेटमेंट निकालेंगे। वो हमारी मर्जी के ऊपर, हमारी मर्जी के मुताबिक जो जहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन जितनी भी की हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है, जो हमने डेट दी थी। थोड़ी ये इंटरनेट की वजह से शायद में भी लोडिंग हो रही है या फिर एप्लीकेशन का टाइम आउट हो जाता है, ठीक है। मखसूस टाइम होता है हमारा एप्लीकेशन को यूज़ करने का। ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन को यूज़ कर लॉगिन करके रख दो 2-3 कलाक, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए शायद ये में भी लॉग आउट हो गई है। तो हम इसको आगे से प्रोसेस करते हैं, लॉगिन हो जाए। तो हमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है इन आउट वाली ऑल ट्रांजैक्शन चाहिए, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन टाइप भी मैंने आपको समझा दिया कि ट्रांजैक्शन टाइप में आप किस तरह की, आप जस्ट ऑल पे क्लिक करो। उसके बाद ये जो अप्लाई वाला बटन है यहाँ पे क्लिक करो। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमें ये जितनी भी ट्रांजैक्शन की हमने वो शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर हमें फ़िल्टर वाली नहीं चाहिए, तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस चाहिए हमें, जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है, तो वो तमाम की तमाम अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये जो डेट है इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। ये इसको हम थोड़ा रिफ़्रेश करते हैं। जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे हमारी सॉरी, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, अगेन चेक करने की कोशिश करते हैं। तो 1 मिनट, अब इसको थोड़ा हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम दोबारा इसको चेक करेंगे। ये जो अकाउंट में हम क्लिक करते हैं, हमें जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन की है, हमें सारी ट्रांजेक्शन चाहिए भाई। कोई बंदा कहता है भाई हमें मेरे पिछले 3 महीने की, 6 महीने की मुझे ट्रांजेक्शन चाहिए। अगर तमाम ट्रांजेक्शन चाहिए, सारी ट्रांजेक्शन चाहिए, तो ये हमने क्लिक किया यहाँ पे, तो ये देखो शो कर रहा है, ठीक है। ट्रांजेक्शन के ऊपर यानी कि कंप्लीट डेट शो करेगा। और उसके बाद ये नवंबर 19 तारीख को ट्रांजेक्शन हुई है। ये देखो, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन मैंने की है यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। इस तरह से आप अपने अकाउंट की ट्रांजेक्शन निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।